भाई A to Z मैटर देखने वाले सारे दर्शकों ना हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज आप पहुंचे हैं चाबरी धरना पे, जो NH 152 डी पे चाबरी और इसके अलावा बरताना और काफी गांवों का यानी लगभग 25 गांवों का धरना चल रहा है। और वहां पे बहन प्रियंका कविता सरपंच जी, जिसको आप कोई परिचय की मोहताज नहीं है, सिर्फ आप आंदोलन के माध्यम से, संघर्षों के माध्यम से आप सभी जानते हैं भाई इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा इस किसान मजदूर के लिए, किसानों की आवाज उठाने के लिए अपना घर बार त्याग कर, अपने बाल बच्चों को छोड़ कर, लेकिन किसानों के हर एक धरने पे अपना समर्थन देने के लिए जावे हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करांगे भाई, क्यों धरना लग रहा है, कितने दिन धरना न होगे, सरकार के चारी और किसान देवता के चारे हैं। आइए तो बहन प्रियंका राम राम। राम राम भाई। तो बेबे नू बताइयो पहला तो यू धरना किस मकसद ने लेकर लग रहा है? भाई यो धरना 6 महीने पहले भी लग गया था और 3 महीने लगभग चल रहा था। तो यार हमारी मांग जो है यो NH 152 डी जो बना है और NH 352 ए जो बना है, इसमें हमारे 2 गांव के 250 किले जा रहे हैं जमीन, और 84 किले यार जो जलेबी चौक बनाया गया उसके लिए रिक्वायर करी गई है। तो हमारे ये किले तो चले गए, हमारा डबड़ा इस साइड रह गया, दुआड़ा उस साइड चला गया। इस नेशनल हाईवे पर चढ़ने खातर हमने 20-25 गांव कट हो गए, कोई रास्ता नहीं है। और जो चाबरी गांव और जो बड़ताना गांव है, बिल्कुल भारत पाकिस्तान वाली सीमा बन गई। अगर जो चाबरी वाले ने बड़ताना जाना पड़ा तो 20 किलोमीटर का गेट काट कर जाना पड़ेगा। और रही बात एक और, जो आसपास के जो खेत थे नहीं जो इसमें आ गए, उनका मान ले 1 किला हमारा उसका दुआड़ा इस साइड रह गया, डबड़ा नून रह गया। अगर हम अपने खेत में जाना पड़ा है तो हमारी गमी भी जो गमी हुआ कर, जो कच्चे रास्ते हैं वो भी सारे बंद हो गए इस हाईवे का निकलना था। तो यदि हमारा रात में पानी पुणे का वार भी आ जावे तो हमने 20-25 किलोमीटर का गेट काट कर आना पड़ेगा। अगर हमने इस पर चढ़ना पड़ जाए 20-25 गमन है, या तो हमें जींद तो चढ़ाएंगे, या हमें गुआना तो चढ़ाएंगे, या हमें सफेदो तो चढ़ाएंगे। मतलब यार तो चढ़ने का हमने कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चाबरी हमारा मेन बीच का सेंटर है। तो यार हमारी रास्ता की मांग है कि जो जलेबी चौक यार बनाया गया उस पर हमारे आश्वासन दिया गया था कि जब जलेबी चौक बनेगा ना तो हमने रास्ता दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक जलेबी चौक भी बन गया और इसमें कोई रास्ता भी नहीं मिला पहले। देखियो जी, आपने सारे ने सुना है भाई, बहन प्रियंका ने सारी बात भी बता दी। और बहन जी आप ये बताइए मतलब कितने दिन से धरना चल रहा है? यो धरना भाई 6 महीने पहले चला था। 1 मिनट दादी भाई, यो धरना 6 महीने पहले भी चला था, जनवरी तक मार्च तक है। लेकिन विधायक के आश्वासन पर हमने यो धरना उठा दिया था। और जब आश्वासन ये आया था कि जो 84 किले रिक्वायर करे गए ना जलेबी चौक के लिए, अगस्त में तो हमने रास्ता दुआ दूंगा, लेकिन वो रास्ता नहीं दिलवाया। लगभग हाईवे भी चालू होना ना हो गया तो गांव वाले ने देखा भी रास्ता तो नहीं मिला, तो इस हमारे यार धरना पड़ा या हमारी मजबूरी होगी। लगभग कितने गांव का मुद्दा है? लगभग 20-25 गांव का मुद्दा है, चाहे वो हमारा गांव खरकराम जी भी लगा लो, सिंधवी खेड़ा लगा लो, बड़ा खुरत लगा लो, बड़ी बड़ा लगा लो, चाबरी, आसन, बिड़ताना, मोरकी, ललित खेड़ा, जितने भी आसपास के गांव है। वैसे मतलब फायदा तो हरियाणा है ना होगा? फायदा तो हरियाणा है ना होगा, क्योंकि हर एक के इस पर व्हीकल चलेंगे भाई, केवल इन 20-25 गांव के को नहीं चलते। इन 20-25 गांव की रिश्तेदारी भी दूर दूर तक है। मान लो कोई पंजाब में रिश्तेदारी है, वो आने लग जाए तो क्या मतलब उसने अपने चाबरी गांव में जाना पड़ जाए तो कई हाईवे पर गाड़ी खड़ा करके न पैदल वो गांव में जाओगा। मतलब कहीं ना कहीं गंभीर समस्या हो रही है यार, इस समस्या का समाधान हमने चाहिए। और कल यार अपनी कमेटी जो रमेश कौशिक सांसद है अपने, उन तभी मिलन गई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने PD साहब को भेजा था निरीक्षण के लिए, और दोनों विधायक भी मौजूद थे। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भी हमने 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन के बाद यदि हमारी कोई सूद ले तो ठीक है, और जो हमने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था उसके भी मीटिंग में देखेंगे भाई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, या फिर विधायक को टाइम देना है या नहीं देना, उसकी कार्रवाई मीटिंग करके उसके बाद बताएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में है कविता सरपंच जी खरकराम जी से, जो आंदोलन में हर एक मोर्चे पर डटी रही हैं, तन मन धन से अपना सहयोग कर रही हैं, बगैर झुके, बगैर डरे, बगैर बिके। तो आइए कविता सरपंच जी से बात करें। राम राम बेबे। राम राम भाई। बेबे तो भी नो बताइए, मतलब पहला धरना चल रहा था। हाँ। तो पहला धरना के आश्वासन पर उठा था? भाई पहले धरना नहीं, हमारे गांव का विधायक है, स्थानीय विधायक है अमरजीत ढांडा, उसने हमारे तक आश्वासन दिया था भैया ना आप ये धरना खत्म कर दो, रास्ता दिलाने का काम मेरा है, मैं तो हमने यार रास्ता दिलवाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब यहाँ काम शुरू हुआ ना, बारिश बुरिश का मौसम खत्म हो पीछे, तो यार उन्हें सीधा काम शुरू कर दिया, यहाँ में रास्ता नहीं दिया। तो यहाँ की जो कमेटी थी वो विधायक से भी मिली, यहाँ के ठेकेदार से भी मिली, लेकिन जो ठेकेदार था उसने ये जवाब दिया भी मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, भी काम नहीं चालू करना। तो हम विधायक से मिले, विधायक से मिलने के बाद हमने ऑन द स्पॉट यहाँ 9 तारीख को धरना लगा दिया। धरना लगाने के बाद हमने 12 तारीख को DC को ज्ञापन भी दिया है।
भाई हमने इस तरह धरना लगा लिया और आप ये हमारी सूद लो, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। आपको क्या लगा है, मतलब न्यू इस तरह बैठने तक समाधान हो जाएगा? भाई समाधान तो बैठने तय होगा जब तक सरकार का मतलब नो चीज नहीं होगी नहीं। हाँ भाई ये आदमी बैठे हैं और क्या तो बैठे हैं, नहीं कोई कड़ा फैसला लेने की मन में हो? भाई कड़ा फैसला लेने की बताऊं, हमने सरकार का 30 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उस अल्टीमेटम तय कल दिन में 1:30 बजे तो ज्ञापन लेने खातर तहसीलदार साहब है और शाम ने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो खुद यहाँ हमारे बीच में आए, खुद उन्होंने माइक से के माध्यम से मतलब दबाव तो है, हाँ। दबाव तो पूरा हो रहा है सरकार पे। हमने इतना दबाव बना रखा सरकार पे, सरकार ने 2 दिन का समय मांगा है, तो ये अभी मीटिंग में तय करेंगे 2 दिन का देंगे, 1 हफ्ता का देंगे, कितना देंगे, और दबाव में काम बनवा के छोड़ेंगे भाई हम अपना। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा और आगामी कार्यक्रम के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। और आखिर में एक बात और पूछूं कि अपने जो किसान संगठन है, चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, किसी का भी संगठन हो, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा हो, चाहे संगठन चडूनी हो, चाहे संगठन राकेश टिकैत जी हो, चाहे अभिमन्यु कुमार जी हो, संगठन सारे किसानों के हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसान संगठनों के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे झंडे वाली गाड़ी हो, चाहे किसी के पास पहचान पत्र हो, और वहाँ पे टोल लिया जा रहा है, क्या टोल अलाउड है? भाई मैंने कोई गुंडे की सरकार है, यू गुंडा टैक्स तो पहले यू यारे देख लो ना, वह तो चालू हो रही यारे देख लो ना, हमने ये रास्ते बंद होने की वजह से टैक्स दे के आना पड़ा करेगा। अरे ये गुंडे की सरकार है और गुंडे इन टोलों पे बिठा दिए और उनका जवाब भी रखे हुआ है कि यह जमीन हमने खरीद ली। अरे तुमने क्यों खरीद ली? ये हमारी जमीन थी, मारे पे ले ये तुमने रोड काटने खातर दी थी, मारे पे गुंडागर्दी करने खातर थोड़ी दी थी। मेरी सभी टोल कर्मचारियों से अपील है भाई, या तो तुम भाईचारा में समझ जाओ और ना तो फिर कोई भाईचारा गलत 2-5 कर जाओगा नहीं, फिर मुकदमा हो जाने, गलत बात हो जाओगी, भाईचारा बिगड़ जाओगा। सभी टोल कर्मचारियों के लिए हिदायत है, सारे किसानों की गाड़ी फ्री में जानी चाहिए भाई, क्योंकि किसान कौम अकेले अपने लिए नहीं लड़ रही है, समाज की हर लड़ाई को लड़ रही है और इस लड़ाई में लड़न में साथ देना चाहिए उनका। क्योंकि टोल प्लाजा पे किसी भी नेता की गाड़ी निकला है तो सिर्फ यह बात कहकर निकाली जावा है कि जी ये सोशल वर्कर हैं, सोशल काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो किसान यूनियन भी तो समाज के लिए काम कर रही है, किसान यूनियन भी तो समाज के हित में काम कर रही है। वह गुंडे तो सोशल का काम करे हैं और जो किसान असली में मरण लग रहे हैं नी, जो असली में अपने समाज खातर मरण लग रहे हैं, उनती में गुंडा बतावे तो नु देखो न, या बलात्कारियां की झूठियां की सरकार है, इसने तो वो काम कर रखा है भाई। जो इस सरकार में रहा है नी वो साफ हो जाए, बेरा नहीं किसी वॉशिंग मशीन ला रहे हैं, जो इनका में रहा वो साफ हो गया। लेकिन फिर भी मैं इन्हें टोल कर्मचारियों ने चेतावनी देना चाहूँ भाई, सारी किसान संगठन एक हैं, सारी किसान कौम एक है। अगर किसी भी किसान भाई के साथ बदतमीजी करी जाएगी तो ईंट का जवाब पत्थर कर देंगे, हम इस बात का ध्यान रखें। हमारे विचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए लड़ाई लड़ना, मजदूर के 36 बिरादरी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सारे संगठन एक हैं। और सभी टोल प्लाजा के कर्मचारियों से बार बार प्रार्थना, भाई कंपनियां रोज बदलो, हमने कोई दिक्कत नहीं, अगर नई कंपनी भी है उनके लिए भी ये चेतावनी हिदायत है पूरे किसान संगठन की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये हिदायत है, अगर किसी के पास झंडे वाली गाड़ी है, किसान यूनियन का झंडा लग रहा है, या किसी के पास पहचान पत्र है, तो किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लिया जाए। और सारे किसान नेताओं से भी प्रार्थना है भाई, अपने अपने एरिया में टोल संगठनों से बात करें, टोल कमेटियों से बात करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कैमरामैन तक कहूंगा, एक बार कैमरा घुमा के दिखाई दे जी धरना, एक बार चोगर था कैमरा ना घुमा दे भाई।